यान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री जैव धर्म 24वां अध्याय प्रमेय के अंतर्गत नाम अपराध का विचार। पिछली कथा में हम लोगों ने श्रवण किया था अपराध और पाप के बीच में क्या अंतर होता है और अपराध किस प्रकार से बहुत ही भयंकर है, उसके द्वारा हमारी भक्ति का भी नाश हो सकता है। इसलिए अपराध के विषय में विशेष रूप से ज्ञान होना चाहिए और बड़े सावधान रहना चाहिए कि हमसे कोई अपराध ना हो जाए। दूसरा नाम अपराध बताया। प्रथम नाम अपराध हमारा हो गया था कि साधु के निंदा। साधु की निंदा के विषय में हमने बताया था कि सत्य हो अथवा झूठ, दोष कीर्तन को ही निंदा कहते हैं। ये विशेष बात है, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि निंदा का मतलब यही होता है कि जो बात सही नहीं है वही बोल दिया, वही निंदा है। जैसे किसी व्यक्ति ने चोरी किया, किसी साधु ने, हमने उदाहरण भी दिया था, किसी साधु ने अगर चोरी कर लिया और वो बात सबको बता देना, यद्यपि ये सही बात है किंतु उसके बाद भी इसको निंदा ही कहा जाएगा। सत्य हो अथवा झूठ, दोष कीर्तन को ही निंदा कहते हैं। यहाँ पर शास्त्र में परिभाषा बताई है निंदा का मतलब क्या है। इसलिए हमको वो देखना नहीं है जो उनसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जो उनको सुधारने में समर्थ हैं, वही उनके दोषों को देखेंगे और सुधारने का प्रयास करेंगे। दूसरा नाम अपराध है शिवस्य श्री विष्णोर्य इह गुण नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्येत स खलु हरि नामा अहितकरः। बता रहे शिवस्य श्री विष्णोर्य इह, जो विष्णु हैं उनके, शिवस्य माने परम मंगलमय जो नाम है, उनके नाम रूप गुण और लीला इत्यादि में जो भेद देखते हैं, ये नाम अपराध है। नाम आदि सकलम धिया भिन्नम पश्येत स खलु हरि नाम अहितकर। क्या तात्पर्य हुआ कि जैसे इस जगत में होता है, किसी वस्तु के नाम में, रूप में, गुण और लीला में भेद होता है, उसी प्रकार से भगवान के भी नाम रूप गुण लीला में जो भेद मानते हैं, ये अपराध है। दूसरा, शिव आदि देवताओं को विष्णु से स्वतंत्र अथवा विष्णु के समान मानना, ये भी नाम अपराध है। ये द्वितीय नाम अपराध है। अब इसको क्या है, इसको आगे हम बताएंगे। पहले श्लोक के द्वितीय भाग में द्वितीय अपराध का उल्लेख है। पहला श्लोक क्या था? सतांग निंदान नामना परम अपराधम वितनुते यतः ख्यातिम यातम कथम उसहते तद्विग्रहाम। कि देवताओं के अग्रणी सदाशिव और श्री विष्णु दोनों के नाम और गुण आदि को बुद्धि द्वारा पृथक मानने से अपराध होता है। तात्पर्य यह है कि सदाशिव को भगवान श्री विष्णु से पृथक एक स्वतंत्र शक्ति सिद्ध
ईश्वर मानने से बहु ईश्वरवाद का दोष उपस्थित हो जाता है। यहाँ पर एक विशेष बात बताते हैं कि बहुत से लोगों को यह बात पता नहीं होगी कि जो सदाशिव हैं वो अलग तत्व हैं और जो कैलाशपति जो शिव हैं इस जगत में जो हैं वो अलग तत्व हैं। जो सदाशिव हैं वो विष्णु तत्व हैं और उनका स्थान कहाँ पर है? चित्त जगत जहाँ से प्रारंभ हो जाता है उसके सबसे निम्न स्थान में सदाशिव लोक है। शिवजी जो सदाशिव हैं उनको जो कहते हैं वो वहाँ पर निवास करते हैं। उनके ही एक अंश हैं जो इस जगत में शिव रूप में प्रकाशित हैं और वो तमोगुण के अधिष्ठाता देवता हैं और वो संहार का कार्य करते हैं। तो इसलिए ये जो शिव हैं वो उन शिव से भिन्न हैं, क्योंकि ये हैं तमोगुण के अधिष्ठाता और तमोगुण इनको स्पर्श करता है, इसलिए इनकी उपासना तामसिक उपासना कही गई है। इस जगत में जो शिव हैं वो उनकी उपासना क्या है? तामसिक उपासना है। और वो जो सदाशिव हैं जो चित्त जगत में हैं उनकी उपासना निर्गुण है, क्योंकि वो निर्गुण है। जो उपास्य देवता है उसकी वो जिस कैटेगरी में है उसी कैटेगरी की उपासना भी मानी जाएगी। लेकिन भगवान की उपासना के विषय में बताया, हरिर्हि निर्गुणः साक्षात पुरुषः प्रकृते परः स सर्वदृग उपदृष्टा तम भजन निर्गुणो भवेत। हरिर्हि निर्गुण, भगवान निर्गुण है इसलिए तम भजन निर्गुणो भवेत, उनका भजन करने से निर्गुण हो जाते हैं। उनकी उपासना भी क्या है? निर्गुण है। लेकिन अगर हम देवताओं की उपासना करते हैं तो वो देवताओं की उपासना सात्विक और राजसिक होगी, जैसा जिस कोटि का देवता है उसी कोटि के अनुसार। शिव जी तामसिक है इसलिए क्या होगी? उनकी उपासना भी तामसिक ही कही जाएगी। तुम भले कितने भी लॉजिक देते रहो लेकिन उपासना उनकी तामसिक ही मानी जाएगी। श्री माधुर्य कादम्बनी में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस बात को स्पष्ट रूप से वर्णन किया। अब यहाँ पर बता रहे हैं अब अपराध क्या है इस बात को समझो। जो सदाशिव हैं, कौन से? इस जगत के शिव की बात नहीं कर रहे हैं, जो सदाशिव हैं चित्त जगत में, उनको भगवान विष्णु से एक अलग तत्व, अर्थात बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि विष्णु भी भगवान है और शिव भी भगवान है। यहाँ शिव कौन से वाले? सदाशिव। इस जगत के शिव के लिए तो स्पष्ट ही बोल दिया कि वो तो तमोगुण के अधिष्ठाता देवता हैं और तमोगुण उनको स्पर्श करता है, इसलिए क्या है? उनकी उपासना तामसिक है। लेकिन वो जो सदाशिव हैं उनके लिए भी कोई के तो हम लोग बोल सकते हैं तो हम तो सदाशिव की उपासना करेंगे, तो उपासना करो, कोई असुविधा नहीं है। लेकिन उनको स्वतंत्र देवता मानने से अपराध होगा। क्यों अपराध होगा? क्योंकि इससे बहु ईश्वरवाद का दोष उपस्थित हो जाएगा। बहु ईश्वरवाद का मतलब क्या हुआ? एक से अधिक ईश्वर हैं। जब एक से अधिक ईश्वर हो गए तो ये सृष्टि चलेगी कैसे? जैसे हमने अजामिल उपाख्यान में भी बताया था कि जब यमदूत यमराज जी के पास में गए तो उन्होंने यही बात बोली कि प्रभु एक बात बताओ कि अगर एक से अधिक ईश्वर हैं तो फिर ये सृष्टि कैसे चलेगी? एक ईश्वर ने बोला जाओ इसको पकड़ करके ले आओ, दूसरे ईश्वर ने बोला जाओ इसको छोड़ दो, अभी सेवा किसकी बात मानेगा? तो बड़ी असुविधा उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए इस जगत में बहु ईश्वरवाद संभव ही नहीं है। भगवान के अनंत अवतार हैं, वो सब कौन है? भगवान से अभिन्न है, किंतु बहु ईश्वर नहीं है, अर्थात अलग अलग स्वतंत्र ईश्वर नहीं है। जैसे उदाहरण दिया था हमने कि हम लोग दशावतार में पढ़ते हैं, केशव धृता मीन शरीर, केशव धृता कच्छप शरीर, केशव धृता कूर्म शरीर, केशव धृता नरसिंह रूप, केशव धृता राम रूप। इसका मतलब सब क्या हुआ? इसका मतलब केशव ही ये सारे अवतारों में एक्सपेंशन कर रहे हैं। ये सब स्वतंत्र नहीं है, अर्थात मीन भगवान अलग हैं, नरसिंह भगवान अलग हैं, राम जी अलग हैं, शिव जी अलग हैं, विष्णु जी अलग हैं। इस प्रकार से कुछ नहीं है। कौन है? सब कृष्ण के ही एक्सपेंशन है, अनंत है वो। सिद्धांत तत्व अभेदे अपि, और वो सब क्या है? अभेद हैं, अर्थात उनमें कोई भी तत्वगत भेद नहीं होता। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या हुआ? अनंत होने पर भी एक ही ईश्वर है, अनंत होने पर भी एक ही ईश्वर है। तो उन्हीं के एक्सपेंशन है वो सदाशिव। तो इसलिए वो भी कौन हुए? भगवान से अभिन्न है। इसलिए उनको अगर कोई अलग स्वतंत्र देवता मान लेता है तो ये अपराध हो जाता है। इसका प्रमाण बहुत ही सुंदर आया है। जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए
समुद्र के किनारे शिव जी की उपासना कर रहे थे। उन्होंने शिवलिंग को स्थापना किया। तो लोगों ने पूछा कि प्रभु इसका क्या नाम है? तो भगवान ने बताया कि इसको आज से रामेश्वर नाम से पुकारेंगे। तब उस समय जो वहाँ पर उपस्थित लोग थे उन्होंने राम जी से पूछा रामेश्वरम का तात्पर्य क्या है? तो राम जी ने बताया रामस्य ईश्वर स रामेश्वर। रामस्य माने राम के जो ईश्वर हैं। अब भगवान ने ये बात क्यों बोली? जानते हो भगवान तो क्या करते हैं? जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं उनकी वंचना करने वाले हैं, इसलिए उनको मोहित करने के लिए ऐसे काम करते हैं। बहुत सारे इसमें आगे हम बताएंगे उदाहरण। तो वो क्या करते हैं? दुष्टों की वंचना करने के लिए इस प्रकार की व्याख्या करते हैं, क्योंकि जानते हैं भक्तों को तो कोई संदेह हो नहीं सकता। इसका तात्पर्य हुआ कि राम के जो ईश्वर है वो रामेश्वर है, अर्थात शिव जी। तब देवता ये सब बातें सुन रहे थे। वहाँ पर देवता भी तो उपस्थित थे वहाँ पर। देवताओं ने कहा ना ना ना, ये व्याख्या ठीक नहीं है, लोगों को कहीं ये लोग अपराध ना कर दे कि शिव जी को राम का ईश्वर बता रहे हैं। तो देवताओं ने व्याख्या की रामश्च असौ ईश्वरः स रामेश्वर। रामश्च असौ अर्थात राम और शिव दोनों ही ईश्वर हैं। ये व्याख्या कौन सी है? ये नाम अपराध वाली व्याख्या है। यानी देवता भी नाम अपराध कर देते हैं, देवताओं को भी तत्व ज्ञान नहीं है। इसलिए ये कोई साधारण बातें नहीं है। जब तक वैष्णवों के अनुगत्य में शास्त्र का अध्ययन न किया, बड़े बड़े लोग भी अपराध कर देते। तो रामश्च असौ ईश्वर बता दिया, राम भी ईश्वर है शिव भी ईश्वर है, तो बहुईश्वरवाद हो गया। तब शिव जी वो शिवलिंग से प्रकट हो गए कि कैसा अनर्थ हो रहा है, कितनी गलत गलत व्याख्याएं हो रही हैं। इसलिए उन्होंने प्रकट होकर के बताया रामः यस्य ईश्वर स रामेश्वर, अर्थात राम जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। राम जिनके ईश्वर हैं, किनके ईश्वर है? राम मेरे ईश्वर हैं, शिव जी कह रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग सुनते भी हैं क्या है? पंचमुखे राम नाम जपे त्रिपुरारी। जो त्रिपुरारी हैं शिव जी, वो 5 मुख से राम नाम जपते हैं। इस प्रकार से शास्त्रों में अनेक, तुलसीदास जी के रामचरितमानस में भी ये प्रसंग आया। क्या आया? वहाँ पर वर्णन आया है कि जो काकभूषणी का जब पूर्व जन्म का वर्णन है, वहाँ पर वर्णन है ये पूर्व जब पहले कहीं अयोध्या में वास करते थे, शूद्र कुल में जन्म हुआ, वहाँ पर अकाल पड़ गया। इस कारण से ये उज्जैन चले गए। महाकाल की नगरी है वो, शिव जी की नगरी है उज्जैन। वहाँ पर एक ब्राह्मण थे, शिव भक्त थे और राम जी के भी भक्त थे। तो उन्होंने इनको आश्रय दिया, इनको वेद शास्त्र इत्यादि पढ़ाए। और ये शूद्र था, शूद्र होकर के और शास्त्र का ज्ञान भी हो गया। लोग भी इनकी क्या है प्रतिष्ठा धन सम्मान सब मिलने लगा। तो अभी क्या है, इसका अहंकार बढ़ता चला गया। और शिव जी का मंत्र दिया था गुरु जी ने इनको, तो शिव जी की उपासना करता था। एक दिन इनके गुरु जी ने बोल दिया कि शिव सेवा कर फल सुत होई, अविरल भक्ति राम पद होई। कि शिव जी की सेवा का फल क्या है? राम जी के चरणों में भक्ति। और बोल दिया कि देखो जो शिव जी हैं वो तो भगवान के सेवक हैं, इस प्रकार से बोल दिया। यही तो शिव का उपासक था, इसलिए इसको सहन नहीं हुआ। और गुरु जी के प्रति एकदम, गुरु जी के प्रति जल भुन गया कि शिव जी को इन्होंने इनका राम जी का दास कह दिया, सेवक कह दिया। और बड़ा क्रोधित हो गया। और क्या है कि एक दिन बैठा हुआ था शिव जी के मंदिर में, उपासना कर रहा था। गुरु जी आए और उनको देखकर खड़ा भी नहीं हुआ। अहंकार तो बढ़ता ही चला गया था, कुछ मानता ही नहीं था। अभी तो गुरु जी को भी कुछ नहीं समझ रहा है। ये सुन करके तो शिव जी को क्रोध आ गया। शिव जी से सहन नहीं हुआ किंतु, और शिव जी ने वहीं प्रकट होकर के उसको शाप दे दिया, रे मूढ़ दुर्मति दुष्ट कहीं का, और जा तेरा विनाश हो जाए। इसका सारा विनाश हो गया। 1000 जन्म तक तू ऐसे योनियों में, निम्न निम्न योनियों में, नीचे नीचे योनियों में भटकता रहेगा। तूने इतने श्रेष्ठ अपने जो हैं भगवान के भक्त को अपराध किया, आगे आएगा गुरु अपराध का भी। तो वहाँ पर वर्णन आया है रामचरितमानस में। लेकिन उनके गुरु जी जो थे वो क्या थे? शिव जी के भी भक्त थे, जानते थे शिव तत्व को अच्छे से जानते थे। शिव जी कौन है? राम के भक्त हैं और वैष्णवों में सर्वोत्तम हैं।
और शिव की भक्ति अभी बताया ना, शिव सेवा कर फल सुत हुई। शिव जी की सेवा का फल क्या है? अविरल भक्ति राम पद हुई। राम जी के चरणों में अविरल भक्ति हो जाती है। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पामर के कैतिक बाता। अरे जो शिव और विधाता हैं ब्रह्मा, वो भी राम जी का भजन करते हैं, तो फिर इन पामर जो बद्ध जीव हैं इनकी बात क्या करूं मैं? ये बात उन्होंने बोल दी थी उनके गुरु जी ने। ये इसी से तो वो जो काकभूषणी था, जो पूर्व जन्म में शूद्र था, उसके बाद उसको बड़ा क्रोध आया। जस चरण भज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहे सभागी। जिनके चरणों में शिव भी अनुरागी हैं, उनसे ही बैर करके तू अपना कल्याण चाहता है? अरे मूर्ख, कैसा मूर्ख है। जिनके चरणों को शिव जी भी भजते हैं, उन्हें राम से द्रोह करता है और शिव जी की उपासना करता है। तभी शिव जी ने स्वयं ही प्रकट होकर के उसको शाप दे दिया। किंतु गुरु जी बड़े क्या थे? भक्त थे, इसलिए उन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया। तब उन्होंने वरदान दिया फिर कि रे दुष्ट, तू तो बड़ा मूढ़ है, किंतु तेरे गुरु बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तू 1000 जन्म तो लेगा, लेकिन वो कभी भी कोई शरीर छोड़ने में तुझको कोई कष्ट अनुभव नहीं होगा। अपनी इच्छा से शरीर छोड़ सकता है। बहुत सारे वरदान भी दिए। और अंत में देखो उसका फल क्या हुआ? शिव जी की भक्ति का फल क्या हुआ? अंत में काकभूषणी को क्या प्राप्त हुआ? अविरल भगत राम पद होई। राम जी की अविरल भक्ति प्राप्त हो गई, और ऐसी भक्ति प्राप्त हो गई कि स्वयं भगवान के वाहन जो हैं गरुड़ जी, वो काकभूषणी से कथा सुनने जाते हैं। स्वयं शिव जी भी काकभूषणी से कथा सुनने के लिए आते हैं। देखो यही है शिव जी की भक्ति का फल क्या है। राम जी के चरणों में इस प्रकार की भक्ति। लेकिन शिव जी को जो भगवान मानेगा, जैसे पहले ये मान रहा था शिव जी भगवान है, तब क्या हुआ? दंड मिला। और ये तो एक ही उदाहरण है। इस प्रकार के शास्त्रों में अनेक सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। कैसे? देखो, ये जो बाणासुर था, बाणासुर ने शिव जी की उपासना की, इतना प्रसन्न कर लिया शिव जी को कि पार्वती देवी ने तो उसको अपना पुत्र ही मान लिया। और शिव जी ने वरदान दे दिया कि तुमको कहीं भी युद्ध में कभी हारोगे, मेरा स्मरण करोगे तो मैं तुम्हारे साथ में युद्ध करूंगा। अब अनिरुद्ध जो कि कृष्ण के पौत्र थे, और बाणासुर की पुत्री उषा, उनका प्रेम हो गया, और ये बाणासुर ने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। नारद जी ने समझाया भी कि भाई इसमें झगड़ा करने की बात क्या है, तुम विवाह कर दो दोनों का, हम दोनों संबंधी हो जाएंगे। तो बाणासुर ने कृष्ण का अपमान किया। कृष्ण को भगवान नहीं मानता, लेकिन शिव जी की उपासना करता है। तो क्या हुआ फिर? भगवान ने युद्ध किया। उसकी 1000 भुजाएं थीं। 1000 भुजाओं में से 996 भुजाओं को काट डाला। शिव जी उनकी सहायता करने के लिए आए, क्योंकि शिव जी ने वचन दिया था। शिव जी स्वयं सहायता करने के लिए आए, किंतु सहायता कर नहीं सके। भगवान ने उनको भी मूर्छित कर दिया। शिव जी मूर्छित हो गए जैसे ही, उसी समय भगवान ने क्या किया? 996 भुजाएं काट डाली। अब तो 4 भुजाएं बची थी, और शिव जी उसी समय उनकी मूर्छा टूटी, और उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मैंने इसको वचन दिया है इसकी रक्षा करने का। तो शिव जी क्योंकि उनके परम भक्त हैं, उनके वचन की रक्षा करने के लिए बाणासुर को छोड़ दिया, नहीं तो उसी समय भगवान वध ही कर देते। तो शिव जी रक्षा कर पाए। जो शिव को भगवान मान रहा था और भगवान को ऐसे ही सामान्य समझ रहा था, सामान्य मनुष्य, तो उसका दंड क्या मिला कि शिव जी को भी वो भोगना पड़ा। वो भी मूर्छित हो गए युद्ध में। उनके कार्तिकेय, उनके गणेश, नंदी सब घायल हो गए। इतना भयंकर युद्ध तो कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि जगत की सबसे बड़ी शक्ति ये शिव जी हैं। जगत में सबसे बड़ी शक्ति, सारे देवताओं को भी वरदान देने वाले तो शिव जी हैं। वही स्वयं युद्ध कर रहे हैं, और एक तरफ स्वयं भगवान युद्ध कर रहे हैं। इससे बढ़कर के युद्ध कहाँ हो सकता है? तो शिव जी के सारे गण, भूत प्रेत, राक्षस, नंदी, कार्तिकेय, गणेश सब युद्ध कर रहे हैं, सब घायल हो गए। तो उस एक दुष्ट व्यक्ति के चक्कर में शिव जी और उनकी सेना को भी दंड भोगना पड़ा, सब घायल हो गए। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? शिव जी को स्वतंत्र देवता मानने से दोष होता है, वो स्वतंत्र देवता नहीं। इस जो अपराध है ये जगत में बहुत अधिक लोग करते हैं, इसीलिए हम इसको विशेष रूप से इतना उदाहरण दे करके समझा रहे हैं। दूसरा और भी देखो एक चीज आती है कि
जो शिव जी का जो बताया, शिव जी जिन जिन को वरदान दे देते हैं विष्णु उनका संहार कर देते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा उदाहरण आता है जहाँ पर कि विष्णु ने किसी को वरदान दिया हो, शिव जी ने संहार किया हो? विष्णु भक्त का कभी सुना कि शिव जी ने संहार कर दिया? उल्टा विष्णु भक्त को शिव जी क्या कहते हैं? भागवत में वर्णन आया है, स्वधर्मनिष्ठा सत जन्मभिः पुमान विरिंचता मेति तथा परम हिमाम अव्याकृतम भागवतो अथ वैष्णवम पदम यथाहम विबुधा कलात्यये। क्या बता रहे हैं? जो 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म पालन करता है वो ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। जो उससे भी श्रेष्ठ करता है तो वो मेरे धाम को आता है। शिव जी कह रहे हैं किंतु हे देवी, ये देखो, ये वैष्णवम पदम यथाहम, ये वैष्णव पद कितना सर्वोत्तम है, जिसको मैं और ब्रह्मा भी अपना समय समाप्त होने के बाद जिस पद को प्राप्त करेंगे, इन वैष्णवों ने तो इसी जन्म में प्राप्त करके वैकुंठ चले जाएंगे। वो वैष्णव पद की महिमा को गान कर रहे हैं शिव जी। भगवान के सभी भक्तों की महिमा को शिव जी स्वयं गान करते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि शिव जी कौन है? इस जगत में जो शिव जी हैं वो भगवत तत्व नहीं है, वो भगवान के परम भक्त हैं, भक्तों में शिरोमणि हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया, निम्नगा नाम यथा गंगा देवा नाम अच्युतो तथा वैष्णवा नाम यथा शंभु पुराणा नाम इदम तथा। निम्नगा नाम यथा गंगा, नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा जी हैं, भगवान की चरणामृत है। देवानाम अच्युतो तथा समस्त देवताओं में भी भगवान सर्वोत्तम है, अच्युत। और वैष्णवा नाम, जो वैष्णव हैं उनमें शंभु सबसे श्रेष्ठ है। ये तो इस श्लोक में आया। फिर जब यमराज जी ने बोला था 12 महाजन में, वहां भी शिव जी को क्या बोला? वैष्णव बोला। और पुराणा नाम इदम तथा, पुराणों में सर्वोत्तम कौन है? श्रीमद् भागवत पुराण, ये भागवत में आया। और यमराज जी ने स्वयं ही बताया, क्या? स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्मो बलिर्भयासकी वयम। हम 12 महाजन हैं। स्वयंभू ब्रह्मा जी, नारद, शंभु शिव, कुमार चतुर्सेन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, शंभु कुमार कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि और सुखदेव गोस्वामी और हम सब। यमराज जी कह रहे हम सब मतलब मैं। तो ये हो गए 12 महाजन। यहाँ पर भी शिव जी को क्या बताया? महाजन। तो इस जगत में जो शिव जी हैं वो वैष्णवों में सर्वोत्तम हैं, इसलिए उसी रूप में हमारे उपास्य हैं। देखो यहाँ विशेष बात है, हम लोग कभी भी शिव मंदिर में जाते हैं ना, तो शिव मंदिर की शास्त्र के अनुसार आदि प्रदक्षिणा करनी चाहिए। जो शिव को भगवान मानते हैं उनके अनुसार शास्त्र में श्लोक है कि जो शिव जी हैं उनकी आदि परिक्रमा करनी चाहिए। इसमें एक श्लोक भी है किसकी परिक्रमा के अनुसार से, एकाम चंड्याम रवौ सप्त त्रिस्रो दद्यात विनायके चतस्रः केशवे दद्यात शिवे तु अर्ध प्रदक्षिणाम। नृसिंह पुराण में बताया। क्या बता रहे हैं? एकाम चंड्याम, चंडी की यानी जो दुर्गा जी का मंदिर है उनकी एक बार परिक्रमा करनी चाहिए। रवौ सप्त, जो सूर्य है उसकी तो 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। तो उसकी परिक्रमा कैसे करेंगे? सूर्य तो इतना बड़ा है। तो अपनी ही जगह पर घूम करके लोग 7 बार घूम जाते हैं। लेकिन लोगों को ये भी पता नहीं है, जैसे सूर्य के लिए 7 बार घूमते हैं ना ऐसे आगे पीछे, क्योंकि सूर्य का तो कोई विग्रह नहीं है ना, तो यही करना पड़ेगा खड़े खड़े। तो लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग ठाकुर जी के आगे भी घूम करके ऐसे घूम जाते हैं। ये अपराध है। सूर्य की तो वो परिक्रमा है, लेकिन ठाकुर जी के आगे अपराध है, क्योंकि ठाकुर जी के आगे अपने दाईं ओर रखना ठाकुर जी को, उनको पीठ दिखाना, ये सब अपराध होता है, सेवा अपराध। लोगों को पता ही नहीं है और कोई बताता भी नहीं है। त्रिस्रो दद्वात विनायके, विनायक अर्थात जो गणेश जी हैं उनकी 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। चतस्रः केशवे, विष्णु की, कृष्ण की जो भगवान हैं उनकी 4 बार परिक्रमा करनी चाहिए। शिवे तो अर्ध प्रदक्षिणाम, और शिव जी की आधी बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। शिव जी की आधी बार प्रदक्षिणा इसलिए क्या है, यहाँ पर गोपेश्वर महादेव मंदिर में जाओगे तुम तो आधी परिक्रमा के बाद लौट आते हैं लोग, और हम लोग पूरा घूम जाते हैं तो हमको उल्टा सीधा बोलते हैं, बुरा भला बोलते हैं। क्यों? सिद्धांत का अभाव, तत्व ज्ञान तो है नहीं। बस ये एक चीज तो पढ़ ली कि शिव जी की आधी प्रदक्षिणा करनी चाहिए, किंतु इसका वास्तविक तात्पर्य क्या? जो शिव जी को भगवान मान रहा है उसके लिए है ये,
लेकिन हम वैष्णव मानते हैं उनको, वैष्णव शिरोमणि हम मानते नहीं है, शास्त्र ऐसा कहते हैं, इसलिए हम जो मानते हैं वही सत्य है। तो फिर जब वैष्णव है तो विष्णु और वैष्णव की 4 परिक्रमा करनी चाहिए, तो हम 4 परिक्रमा करते हैं। इसी कारण से हम लोग 4 परिक्रमा करते हैं। तो शिव जी को सर्वत्री वैष्णव बताया गया, लेकिन शिव जी की लीलाएं ऐसी हैं मोहित करने वाली, इस कारण से लोग उनको भगवान मान लेते हैं और भगवान भी उसमें उनकी सहायता करते हैं। क्यों? जगत में जो आसुरी वृत्ति के लोग हैं उनको मोहित करने के लिए ऐसा भगवान करते हैं। इसीलिए शिव जी को भगवान ने आदेश दिया था मायावाद का प्रचार करने के लिए, हे शिव महाबाहो तुम जाओ और इन आसुरी वृत्ति के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लो। सब समय आसुरी वृत्ति के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करवाने के लिए ही शिव जी इस प्रकार की लीला करते हैं और भगवान उसमें उनकी सहायता करते हैं। कैसे? देखो, वर्णन आता है द्वारका में शिव जी, कृष्ण ने पुत्र की प्राप्ति के लिए शिव जी की उपासना की। तो बताओ कृष्ण के पास पुत्रों की कोई कमी थी क्या? 16,108 रानियां हैं उनकी और प्रत्येक के 10-10 संतानें हैं उनके पास। पहले इतने संतानें, तो शिव जी की उपासना करने की क्या जरूरत है उनको? फिर अभी बताया कि भगवान क्या है, भगवान ने अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि क्षण मात्र में कर देते हैं, है कि नहीं? वो जो संतान की प्राप्ति करते हैं वो उनके उपास्य भगवान है, अर्थात भगवान से वर प्राप्त करके वो लोग संतान मांगते। जैसे नंद बाबा यशोदा द्रोणधरा का आया, वो लोग भगवान से संतान की प्राप्ति की कामना की तो भगवान उनके स्वयं ही संतान बन करके आए। इसमें करदम और देवहूति का वर्णन आता है। करदम और देवहूति उन्होंने भी क्या किया, संतान की प्राप्ति के लिए भगवान की उपासना की, तो भगवान स्वयं कपिल देव के रूप में उनके पुत्र बन करके आए। और प्रसंग आता है जब इंद्र को असुरों ने मार करके भगा दिया तो अदिति ने भगवान की प्रार्थना की तो भगवान वामन देव बन करके आए। तो उनको संतान के लिए कोई जरूरत है क्या किसी की उपासना करने की? वो तो खुद दूसरों को संतान देने वाले हैं। फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसे इसी प्रकार की आसुरी वृत्ति के लोगों को मोहित करने के लिए। जैसे रामेश्वरम में पूजा हो गई, द्वारका में शिव जी से वरदान प्राप्ति हो गई और लोग कहते भी ओ शिव जी की कृपा से सांब की प्राप्ति हुई, उनको पुत्र प्राप्त हुआ सांब। कितने आश्चर्य की बात है। जिन भगवान की इच्छा से अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते हैं और अनंत ब्रह्मांड, प्रत्येक ब्रह्मांड में एक शिव है, इतने शिव प्रकट हो जाते हैं उन भगवान की इच्छा से, वो शिव जी से संतान प्राप्त करने के लिए वरदान मांगेंगे। तो ये क्यों करते हैं? ये इस प्रकार के आसुरी वृत्ति के लोगों को मोहित करने के लिए। नहीं तो मैंने कितने उदाहरण बताए कि शिव जी तो अपनी भी रक्षा नहीं कर पाए, बाणासुर की रक्षा क्या करेंगे, अपने भक्त की रक्षा क्या करेंगे, अपनी भी रक्षा नहीं कर पाए। भगवान ने मूर्छित कर दिया, उनकी सेना को भी ध्वंस कर दिया, उनके साथ में उनकी संतानों की भी ध्वंस कर दिया। और वर्णन आता है काशीराज जो था उसने एक बार द्वारका पर आक्रमण किया तो सुदर्शन चक्र ने क्या किया, वो पूरी काशी नगरी को ही भस्म कर दिया। शिव जी तो बेचारे खुद भागे अपनी जान बचाने के लिए। तब तो भुवनेश्वर में आकर के एकाम्र कानन में जाकर के उन्होंने वास लिया, भगवान की शरण ग्रहण की। इस प्रकार से कितनी सारी लीलाएं आती हैं। एक बार भस्मासुर को वरदान दे दिया, भस्मासुर को वरदान दे दिया, खुद ही चक्कर में फंस गए। अभी भगवान को स्मरण किया, भस्मासुर ने क्या किया, उनके सिर पर ही हाथ रख करके उनको ही भस्म करना चाहता है वो। उसने वरदान दे दिया शिव जी ने कि जिसके तुम सिर पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। उन्होंने कहा अच्छा, तो शिव जी के ही सिर पे हाथ रख देता हूँ, उसे पार्वती मेरी हो जाएगी, फिर पार्वती से शादी कर लूँगा। तो शिव जी के ही पीछे पड़ गया। अभी तो शिव जी बेचारे परेशान हो गए, भागते 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 उन्होंने भगवान को स्मरण किया। भगवान एक सुंदर ब्रह्मचारी का वेश बना करके आए और वेश बना करके उसके बाद वही जो भस्मासुर था उसके सामने खड़े हो गए और कहने, अरे शकुनी नंदन तुम कहाँ जा रहे हो, इतने थके हुए दिखाई देते हो। कहते ये मैं शिव के पीछे जा रहा हूँ। तो इनके पीछे क्यों जा रहे हो भाई? कि इन्होंने मुझे वरदान दिया है तुम जिसके सिर पर हाथ रखोगे तो वो भस्म हो जाएगा। तो भगवान हंसने लगे ब्रह्मचारी के रूप में, इतनी मधुर मुस्कान उनकी कि उसका चित्त आकर्षित हो गया। और भगवान कह रहे, अरे शकुनी नंदन तुम तो इतने बुद्धिमान हो, फिर भी तुम कहाँ से शिव की बात में आ गए? अरे तुमको पता नहीं है जब दक्ष का यज्ञ हुआ था उसमें इसको शाप मिला है, तब से इसका कोई वरदान काम नहीं करता है। तुमको विश्वास नहीं है तो तुम खुद परीक्षा करके देख लो।
देखो सिर पर हाथ रखो कुछ नहीं होगा। और भगवान की मोहिनी बातों में वो इतना फंस गया, उसने सिर पर हाथ रखा और भस्म हो गया। तो शिव जी के अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं कई बार, और वो स्वयं भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। इसलिए शिव जी को भगवान नहीं मानना चाहिए, वो भगवान की लीलाओं में सहायक हैं। देखो शिव जी के जो लीलाएं हैं उनको समझना भक्तों के लिए तो बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि भक्त होते हैं भगवान के शरणागत। जब भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो भक्ति का तत्व, भगवान का तत्व और भक्तों का तत्व सब हृदय में प्रकाशित हो जाता है। इसलिए उनको समझ में आ जाता है कि शिव जी ऐसी लीला क्यों कर रहे हैं। किंतु जो असुरी वृत्ति के लोग होते हैं वो शिव जी को ही भगवान मान लेते हैं और भगवान से द्वेष करते हैं। इसलिए उनको न भक्त तत्व समझ में आता है, न भक्ति तत्व समझ में आता है, न भगवान का तत्व समझ में आता है। इसलिए वो शिव जी की माया जाल में फंस जाते हैं और अंत में उनका संहार हो जाता है। इसलिए जो बताया शिव जी का किस रूप में भजन करना चाहिए, वैष्णव शिरोमणि। देखो एक तरफ तो शिव जी रावण को वरदान देते हैं, चंद्रहास खड्ग देते हैं, और दूसरी तरफ हनुमान जी हैं कौन? ये तो रुद्रावतार हैं। रुद्रावतार होकर के उसकी लंका जला करके आते हैं। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जिसको शिव जी ने वरदान दिया उसका खुद ही संहार कर रहे हैं। क्यों? वो भगवान का विद्वेषी है, शिव जी स्वयं ही उसका संहार कर देंगे, भगवान को तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। जैसे पहला ही उदाहरण दिया काकभूषणी का, उसको शाप किसने दिया? भगवान ने थोड़ी दिया। भगवान का विद्वेष कर रहा है तो शाप किसने दिया? शिव जी ने दिया। रावण भगवान से विद्वेष कर रहा है, संहार किसने किया? शिव जी ने किया। रुद्रावतार हनुमान जी ने पहले तो लंका जलाई, बाद में युद्ध हुआ ना, तो बड़ा सुंदर वर्णन आया। एक बार हनुमान जी ने जा करके ऐसे छाती में घूंसा मारा, रावण के चक्कर खा के गिर पड़ा वो। और रावण को चाहते तो लंका समेत उसको वहीं डुबा करके वहीं मार देते। वो शिव जी हैं, वो रुद्रावतार, उनकी अनंत अपार शक्ति है। किंतु मारा क्यों नहीं? क्योंकि भगवान लीला करना चाहते हैं ना, इसलिए नहीं मारा। भगवान की लीलाएं को वो तो जानते हैं कि इसकी मृत्यु भगवान के हाथों है, इसलिए नहीं मारा, नहीं तो रावण को तो मार देते पहले ही। इस प्रकार से देखा गया कि एक तरफ वरदान देते हैं, दूसरी तरफ उसी का विनाश करते हैं, क्योंकि वो भगवत विद्वेषी है। और भी आता है दुर्वासा के रूप में। दुर्वासा जी कौन है? शिव जी के अंश है। वो भी भगवान की लीलाओं में कितनी सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से शिव जी सब प्रकार से भगवान की सहायता करते हैं। और देखो भगवान की लीला, भगवान की माया शक्ति कितनी प्रबल है। एक समय क्या हुआ, जब भगवान ने समुद्र मंथन के समय अमृत निकला, उस समय मोहिनी अवतार धारण किया। वो मोहिनी अवतार जब धारण किया तो शिव जी ने उसके दर्शन नहीं किए थे। बाद में शिव जी वैकुंठ गए और भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आपके सारे अवतारों को तो आज तक मैंने दर्शन किया है, ये मोहिनी अवतार का दर्शन नहीं हुआ। तो भगवान हंसने लगे, कहते शिव तुम वैरागी आदमी, कहाँ, ये मोहिनी तो स्त्री था, ये तो अवतार स्त्री का था, और ये तो असुरों को मोहित करने के लिए था, तुम्हारे लिए थोड़ी है ये, छोड़ो जाने दो। नहीं, शिव जी तो कहने लगे, नहीं प्रभु आपके सारे अवतारों का तो दर्शन करना ही है। भगवान ने शिव जी की इच्छा को जान करके और फिर वहीं उसी समय माया से मोहिनी बन गए। और मोहिनी बनने के साथ ही साथ शिव जी पार्वती के साथ में गए थे, नंदी भी साथ में है, पार्वती भी साथ में है। और जैसे ही मोहिनी को देखा तो पार्वती को भूल गए और वो मोहिनी के पीछे पीछे एकदम आकर्षित होकर के जाने लगे। और मोहिनी ने भी ऐसी भी लीला की कि गेंद हाथ में ऐसे उछाला, एक दो बार उछाला हवा में और हाव भाव दिखाए तो शिव जी बिल्कुल, उनका मृग छाल कहाँ है, शरीर पर वस्त्र हैं कि नहीं है, कुछ पता नहीं। और दौड़ करके मोहिनी को आलिंगन करने के लिए भागने लगे, कामी व्यक्ति के समान। तो यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि देखो भगवान की माया इतनी प्रबल है कि शिव जी को, जिसको तुम भगवान समझते हो, उनको भी मोहित करके एकदम ऐसा कर दिया, बावला जैसा, समझ गए। तो इसलिए शिव जी को जो वैष्णव मानते हैं, तब शिव जी बड़ी विशेष कृपा करते हैं और कृपा करके हमको भगवान की अविरल भक्ति प्रदान करते हैं। तो ये हो गया शिव को विष्णु से पृथक एक स्वतंत्र देवता मानना, ये अपराध है। अतएव कृष्ण ही सर्वेश्वर हैं।
हरिर ही सदा आराध्य सर्व देवेश्वरेश्वरः इतरे ब्रह्म रुद्राद्या नावज्ञेया कदाचन। शास्त्र में एक बात बताई है कि देखो, हरि ही सदा आराध्य सर्व देवेश्वरेश्वर, भगवान ही सबके आराध्य हैं। सर्व देव ईश्वर, समस्त देवताओं के भी ईश्वर कौन है? ब्रह्मा और शिव। ईश्वर, उनके भी जो ईश्वर हैं वो हरि हैं। सर्व देवेश्वरेश्वर, देवेश्वर माने ब्रह्मा और शिव, उनके भी ईश्वर हैं वो हरि। इतरे ब्रह्म रुद्र आद्या, लेकिन ऐसा होने पर भी तो क्या जो भगवान के भक्त हैं क्या ब्रह्मा जी और शिव जी का अपमान करने लगेंगे क्या? कहते नहीं। इतरे ब्रह्म रुद्र आद्या नावज्ञा कदाचना, उनकी कभी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, अवमानना नहीं करनी चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। किस रूप में? वैष्णव रूप में। अरे हम लोग तो साधारण वैष्णव बद्ध जीवों को भी, जो वैष्णव है उनको भी रोज 3 टाइम प्रणाम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। तो शिव जी तो कितने बड़े भक्त हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, सब समय उनकी लीलाओं में सहायता करने वाले हैं, उनकी कितनी सेवा करने वाले हैं, तो उनको प्रणाम क्यों नहीं करेंगे? लेकिन भगवान मानकर नहीं करेंगे। ये हो गया। तीसरे नामापराध में 2 आया। पहला था शिव आदि देवताओं को भगवान से स्वतंत्र समझना। दूसरा है सर्व मंगलमय भगवान के नाम रूप गुण और लीला को भगवान के नित्य सिद्ध विग्रह से पृथक मानने से नाम अपराध होता है। इसलिए कृष्ण स्वरूप, कृष्ण नाम, कृष्ण गुण और कृष्ण लीला ये सभी अप्राकृत और परस्पर अपृथक हैं। अर्थात भगवान का जो धाम है, भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान का जो नाम है, भगवान का जो श्री विग्रह है, ये सब क्या है? भगवान से अभिन्न है। बहुत से लोग क्या मानते हैं? भगवान का नाम और भगवान के विग्रह, इनकी कोई मूल्य नहीं समझते। केवल भगवान जो है उन साक्षात रूप में वही है, वो ब्रह्म है। ये क्या? ये माइक है। जैसे मायावादी इत्यादि लोग हैं, इनके लिए बोला गया है। ये क्या करते हैं? भगवान के श्री विग्रह जो भगवान से अभिन्न है उसको क्या मानते हैं? माइक मानते हैं। अर्थात ये तो लकड़ी पत्थर ईंट पत्थर है, तब क्या है? ऐसा नहीं है। ये भगवान का धाम क्या है? ये भी तो जमीन है ना। जैसे और जमीनें बिकती हैं वैसे ये भी बिक जाएगी। इस धाम में क्या कोई सारे अनंत ब्रह्मांडों की संपत्ति को बेचकर भी क्या ये धाम की एक कण को भी खरीद सकता है क्या? क्योंकि ये कण चिन्मय है। इस एक कण में, धाम के एक कण में ही अनंत ब्रह्मांड समाहित हैं। भगवान ने ये बात दिखाया भी, ब्रह्म मोहन लीला के समय दिखाया, द्वारका में फिर ब्रह्मा जी को फिर से दिखाया। तो ये धाम है, ये अनंत है। जब बताया ना, इसी ब्रजमंडल में 100 करोड़ गोपियों के साथ कृष्ण रास लीला करते हैं और फिर देखने में फिर से छोटा सा हो जाता है। तो भगवान का नाम रूप गुण लीला ये सब क्या है? अप्राकृत और परस्पर अभिन्न है। भगवान की लीलाएं भी ऐसी हैं। भगवान की लीलाओं में भी शक्ति है, लीला स्थलियों में भी शक्ति है। वो सब भगवान के दर्शन प्रदान करने में समर्थ हैं। भाई कथा हम लोग सुनते हैं, हमारे साधन में जो बताया, गोपियाँ क्या बता रही? तब कथामृतम तप्त जीवनम। आपकी जो कथाएं हैं वही सबके लिए जीवन स्वरूप हैं। और क्या है? श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गणन्ति भूरिदा जना। जो इस जगत में इन कथाओं को दूसरों को दान करते हैं वही सर्वोत्तम दानी है। सर्वोत्तम दानी उनको ही बताया सबसे बड़ा। शतांग प्रसंगान वम वीर संविदो भवंत हृतकर्ण रसायना कथा। सारी भागवत में शुरू से अंत तक कथा की ही महिमा बताई है। तो वो कथा क्या है? भगवान की लीला ही तो है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या? उन लीलाओं में इतनी शक्ति है कि उनको श्रवण करते करते क्या होता है? हृदय के सारे अनर्थ अपराध सब दूर हो जाते हैं और भगवान की प्राप्ति हो जाती है। रास लीला में इतनी शक्ति है, क्या बताया? विक्रीडितम ब्रजबधू वृदम च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसरणुयादत वर्णयेद यः भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदय रोगम आशु अपहिनोत अचिरेण धीरः। ये रास लीला ऐसी है कि जिसको श्रवण करने मात्र से क्या होता है? कामम हृदय रोगम, जो हृदय का काम रोग है वो धीरे धीरे दूर हो जाता है। और भक्तिम पराम, सर्वोत्तम भक्ति की प्राप्ति होती, गोपी भाव की प्राप्ति हो जाती है। किंतु क्या बताया? श्रद्धान्वितो अनुसरण यादत वर्ण ये दिया। श्रद्धा पूर्वक सुनना पड़ेगा। अर्थात
कैसे श्रद्धापूर्वक? एक तो जो बोलने वाला व्यक्ति, कथा बोलने वाला, वो क्या होना चाहिए? अधिकारी व्यक्ति होना चाहिए, बद्ध जीव नहीं, जिसके हृदय में स्वयं काम है। वो अगर इसको कीर्तन करेगा तो क्या होगा? काम जागृत होगा। लेकिन जो अधिकारी हैं, अर्थात जो उस रासलीला की अनुभूति संपन्न है, जैसे श्री सुखदेव गोस्वामी हैं, हमारे गुरुवर्ग हैं, उन सब से श्रवण करोगे तो क्या होगा? श्रद्धापूर्वक हृदय का काम रोग दूर हो जाएगा। इसलिए अपने आप पढ़ना नहीं चाहिए। अपने आप अनधिकारी की चेष्टा करेगा तो क्या होगा? काम रोग बढ़ सकता है। फिर तुम सोचोगे अरे इस श्लोक में तो ऐसे बोला है, हमारा तो बढ़ गया। इसलिए बढ़ गया क्योंकि तुमने अधिकारी व्यक्ति से श्रवण नहीं किया और तुम्हारी श्रद्धा भी नहीं है। श्रद्धा का क्या तात्पर्य हुआ? कि जो गोपियां हैं वो कोई ऐसे इस जगत के स्त्री और पुरुष की समान नहीं है। कृष्ण पुरुष और गोपियां स्त्री ऐसा नहीं है। क्या बताया? आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी स्थाविर एव निज रूप तया कला भी। जो गोपियां हैं भगवान के ही आनंद चिन्मय रस की साक्षात प्रतिमूर्तियां हैं। जैसे राधा जी कौन है? राधा जी कृष्ण के प्रेम की साक्षात मूर्तिमान स्वरूप है। कृष्ण के हृदय में जो प्रेम है उसको ही एक मूर्तिमान स्वरूप प्रदान किया कृष्ण ने, वो है राधा जी। और वो राधा जी की एक्सपेंशन है फिर ये गोपियां हैं। तो ये सब क्या है? आनंद चिन्मय रस, अर्थात कृष्ण के प्रेम का ही एक्सपेंशन है सब। और तुम उनको स्त्रियां समझोगे और कृष्ण को पुरुष समझोगे तो क्या हो गया? फिर काम रोग बढ़ जाएगा। ये श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा क्या है? शास्त्र में जो बात बताई है उनको पूरा एज इट इज मानना, हृदय से स्वीकार करना। ऐसा ज्ञान और विज्ञान लाभ कर कृष्ण नाम करना, नहीं तो अपराध हो जाएगा। इस प्रकार संबंध ज्ञान प्राप्त कर कृष्ण नाम करने की विधि है। संबंध ज्ञान प्राप्त करके शुद्ध नाम होता है। विजय कुमार पहले और दूसरे नाम अपराध को भली भांति समझ गया, क्योंकि आपने कृपा करके हमें पहले ही कृष्ण के अप्राकृत चिन्मय स्वरूप के गुण, गुणी, नाम, नामी, अंश, अंशी आदि भेद तत्व को समझा दिया है। इनके पहले ही जो दशमूल के पहले जो अध्याय गए हैं उन सब में क्या बताया? कृष्ण का यही सब वैशिष्ट्य बताया। उनकी शक्तियाँ कैसी हैं, उनके अवतार कैसे हैं, जीव तत्व, शक्ति तत्व, भगवत तत्व, सारे तत्व बताए ना। इसलिए ब्रजनाथ जी को कोई संदेह नहीं है। जो नाम आश्रय करते हैं उनके लिए श्री गुरुदेव से चित और अचित तत्व का पार्थक्य और उनका परस्पर संबंध ज्ञान जान लेना आवश्यक है। जो भी नाम करने वाले लोग हैं, ऐसे नहीं बस गुरु जी ने नाम दिया बस हमको कुछ नहीं, हमको तत्व जान करके क्या करना है, हमको थोड़ी किसी को कथा बोलना है। अरे तुमको कथा नहीं बोलना है पर भजन तो करना है। भजन करने के लिए तत्व ज्ञान जरूरी है, नहीं तो तुम क्या नाम अपराध करते रहोगे उसको शुद्ध नाम मान करके, और कुछ दिनों में क्या होगा? तुम्हारा नाम के प्रति श्रद्धा खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी? तुम वही फिर बार बार सोचोगे नाम की इतनी महिमा लिखी, अजामिल का ऐसा हुआ, इसका ऐसा हुआ, मेरा कुछ नहीं हो रहा है। होगा कहाँ से? अपराध तो किए जा रहे हो। और कोई समझाता है तो समझते नहीं। समझाता है मतलब कहते हैं भाई तत्व ज्ञान सुनो, कथा सुनो। नहीं, कथा क्यों सुनेंगे हम? गुरु जी ने हरि नाम दिया, इससे हमारा उद्धार हो जाएगा। हमको थोड़ी किसी को पंडित बनना है, हमको थोड़ी किसी को कथा बोलनी है। पंडित नहीं बनना है। हमने भी शास्त्र कोई पंडित बनने के लिए थोड़ी सीखे हैं, ये तो अपने कल्याण के लिए सीखे। हाँ, भगवान ने योग्यता दी है इसलिए सेवा कर रहे हैं, दूसरों को भी समझा रहे हैं, तो ये क्या? ये भी सेवा है। इसका तात्पर्य ये थोड़ी कि हम पंडित बन करके अपना पांडित्य दिखा रहे हैं या प्रतिष्ठा की कामना के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसलिए तत्व ज्ञान सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस महाप्रभु का आदेश है, स्वयं कृष्ण का ही आदेश है, उसको भी नहीं मानते तो कहाँ से कल्याण होगा? इसलिए कहा ना श्रद्धा पूर्वक। श्रद्धा ही नहीं है। महाप्रभु ने क्या बोला? सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस। सिद्धांत जानने में आलस्य नहीं करना चाहिए, लेकिन हम आलस करते रहेंगे, हमको कोई जरूरत नहीं है, तो फिर क्या होगा? मटेरियल पढ़ने के लिए हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, इंग्लिश ये सब पढ़ने के लिए तो 15-15 साल बिता दिए, लाखों रुपया खर्च कर दिया। यहाँ फ्री में कोई तत्व सिद्धांत बता रहा है तो हमको जरूरत ही नहीं है। हमारा तो हरि नाम से ही उद्धार हो जाएगा, गुरु जी सब कर देंगे। गुरु जी तो सब कर रहे हैं पर तुम कुछ करना नहीं चाहते, फिर गुरु जी क्या करेंगे? एक कथा आती है ना, एक बार क्या हुआ, एक भक्त था तो उस जो भी कोई बात होती तो भगवान करेंगे, जो भी उसके लिए कुछ समझाते थे तो कहते भगवान सब करेंगे, मैं तो उनके शरणागत हो गया हूँ, भगवान करेंगे। एक बार गांव में बाढ़ आ गई तो डूबने लगा, तो गांव वालों ने कहा चलो 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 चलो, बाढ़ आ गई है, चलो यहाँ से सुरक्षित स्थान पर चलो। कहते नहीं, भगवान रक्षा करेंगे।
गांव वाले चले गए, वो रह गया। बाढ़ आ गई, बहने लगा। थोड़ी दूर में एक व्यक्ति आया, वो क्या है कि तैर रहा था और उसके पास एक लकड़ी का दूसरा पटरा था। उसने कहा ये लकड़ी को पकड़ लो, तुम बच जाओगे। तो कहते नहीं, भगवान रक्षा करेंगे। मर गया। भगवान के पास पहुंचा, कहता है प्रभु मुझे आपके ऊपर इतना विश्वास था, आप रक्षा करोगे, आपने रक्षा क्यों नहीं की? तो भगवान ने बोला, वो जो गांव वाले बोल रहे थे उनको प्रेरणा मैंने ही तो दी थी, तुमने उनकी बात क्यों नहीं सुनी? फिर उसके बाद में तब भी जब तू डूब रहा था तो वो दूसरे व्यक्ति को भी मैंने भेजा, वो तैर करके तेरे पास लकड़ी का है वो लेकर के आया, उसको भी प्रेरणा मैंने दे करके भेजा था, तो भी तूने क्यों नहीं पकड़ा? और क्या मैं साक्षात आकर के तुझे पकड़ूं क्या? तो कहने का तात्पर्य क्या है, भगवान ने तुम्हारे पास गुरु भेज दिए, उनके द्वारा दीक्षा करा दी, तुमने तो कुछ चेष्टा की नहीं गुरु को प्राप्त करने के लिए। गुरु सारे जगत में जा करके प्रचार कर रहे हैं, वो सारी चेष्टा कर रहे हैं, करवा कौन रहे? भगवान। फिर और जो साधु लोग हैं वो जा करके प्रचार कर रहे हैं, तत्व सिद्धांत समझा रहे हैं, सुबह शाम कथा कर रहे हैं, इतना सारा परिश्रम कर रहे हैं, फिर भी तुम सुनते नहीं कि भगवान करेंगे भगवान करेंगे। तो भगवान क्या करेंगे? तुम मर जा करके, यही तो बोलेंगे। इसलिए संबंध ज्ञान जानना बहुत आवश्यक है, ये सब बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा। अब तृतीय अपराध की व्याख्या कहिए। तृतीय अपराध बताते हैं, गुरोर अवज्ञा। ये तो सभी लोगों को जगत में पता ही है, तब तो जानने वाले हों या न जानने वाले हों, तब भी ये बात सभी जानते ही हैं, थोड़ा बहुत जो भी दीक्षा इत्यादि लेते हैं, कि गुरु अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। इसके लिए हमने अभी जो उदाहरण बताया था, कौन सा वाला, जो काकभूषणी का बताया, उन्होंने गुरु के चरणों में अवज्ञा करी और उसका दंड क्या हुआ? 1000 जन्मों तक। वो भी गुरु ने कृपा करके उनकी जो अपराध था वो क्षमा करवा लिया, नहीं तो ऐसे नरक में सड़ना पड़ता हजारों जन्म तक। इसमें शास्त्र में बहुत सारे उदाहरण बताए हैं। क्या बताया? भगवान स्वयं ही कह रहे हैं, आचार्य माम विजानियात न अवमन्येत करचित न मर्त बुद्धया असूये सर्वदेव मयो गुरु। क्या कह रहे हैं? आचार्य माम विजानी, आचार्य को मेरा स्वरूप जानो। यहाँ पर भी एक सिद्धांत जानना जरूरी है। इस प्रकार की बातों को लोग गलत तरीके से पेश करते हैं और लोगों को भ्रमित कर देते हैं। देखो भगवान ने बोला ना, आचार्य को मेरा स्वरूप जानो, तो मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। भगवान की पूजा करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत से लोग कहते हैं बस मेरी पूजा से सब हो जाएगा। ये पाखंडी हैं, ये तो नरक में जाएंगे, तुमको भी नरक में लेकर के जाएंगे। क्या बताया? भगवान ने कहा है, मैं कौन हूँ? विषय विग्रह, और गुरु हैं आश्रय विग्रह। अर्थात गुरु वो है जो भगवान की सेवा की शिक्षा प्रदान करते हैं, किंतु स्वयं को ही भगवान नहीं बोलते। जो स्वयं को भगवान बोलता है वो क्या है? पाखंडी है, ढोंगी है, उसका परित्याग कर देना चाहिए। तो यहाँ पर बंगाल है, उड़ीसा है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हमने देखा, वो बस गुरु 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 गुरु, भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं। और गुरु भी ऐसे ही बोल रहा है कि मेरी पूजा करने से सब हो जाएगा, देखो शास्त्रों में लिखा है। तो ये समझना चाहिए, गुरु कौन है? जो भगवान की सेवा की शिक्षा देते, शिष्य को खुद करके दिखाते हैं, खुद भगवान की सेवा करके दिखाते हैं और शिष्यों को शिक्षा देते हैं कि तुमको भी ऐसे ही करना है। ये वास्तव में गुरु हैं। और तब भगवान क्या करते हैं? उनके हृदय में अपनी शक्ति का संचार कर देते हैं, तो वो भी क्या हो गए? भगवान के समान ही है। इसलिए कह रहे हैं भगवान आचार्य माम विजानियात, मेरा स्वरूप समझो उनको, भगवान के प्रकाश हैं वो। न मर्त बुद्धया असूयेत, उनके प्रति मर्त बुद्धि मत रखो। अरे गुरु भी तो ऐसे ही सामान्य है, थोड़ा शास्त्र ज्ञान हो गया है, 40 साल से 50 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, इतने सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं, इसलिए सारी चीज़ें पता है, बड़ी बड़ी कथा बोल लेते हैं, श्लोक बोल लेते हैं। हम अगर 40-50 साल करेंगे तो हम भी इससे ज़्यादा सीख जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे अभी ये बताया काकभूषणी, ये भी तो ऐसे ही था, गुरु की भी ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं अपना खुद ही भजन कर लूँगा। मंत्र तो मिल ही गया था, प्रतिष्ठा धन सब मिलने लगा, सब मिला गुरु कृपा से ही, और फिर गुरु को ही छोड़ दिया। ये क्या है, मैं भी भजन कर लूँगा। तो मर्त बुद्धि की ना, मर्त बुद्धि किया था, शिव जी ने इसका विनाश कर दिया। सर्वदेव मयो गुरु, इसलिए गुरु से द्वेष नहीं करना चाहिए। ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि इनको सिर्फ शास्त्र ज्ञान है। जिसको सिर्फ शास्त्र ज्ञान है वो तो गुरु है ही नहीं। गुरु कौन है? जिनको भगवान की अनुभूति है। गुरु के 3 लक्षण बताए, शास्त्र ज्ञान, संसार से वैराग्य और भगवान की अनुभूति। उसमें मुख्य लक्षण है भगवान की अनुभूति।
शास्त्र ज्ञान और वैराग्य ये क्या है? तटस्थ लक्षण है। ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो इसलिए तुम सोचो कि 40 साल मैं भी पढ़ाई करके गुरुजी से अच्छी कथा बोलना शुरू कर दूंगा। ऐसे बहुत से लोग कर रहे हैं आजकल, बहुत से लोग ऐसे कर रहे हैं। गुरुजी से सीख करके फिर अपना अलग चैनल बना लिया, अलग टीवी बना लिया और उसमें प्रचार कर रहे हैं, अपना प्रचार करते हैं, गुरुजी का कोई एक बार नाम भी नहीं लेते। ये सब पाखंडी है, नरक में जाएंगे। बताया और यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरु मर्त्य असद्धि श्रुतम तस्य सर्वम कुंजर शौचवत। जो साक्षात भगवान का प्रकाश हैं, जो हृदय में ज्ञान रूपी दीपक को प्रकाशित करने वाले हैं, ऐसे गुरु के प्रति मर्त्य बुद्धि हो जाती है। गुरु जी को भी बुढ़ापा आ गया, गुरु जी को भी रोग हो गया, इस प्रकार की बातें जो सोचता है, श्रुतम तस्य सर्वम कुंजर शौचवत, हाथी स्नान के समान सब कुछ उसका व्यर्थ हो जाता है। यहाँ तक कि भगवान ने बोल दिया है, देखो, प्रथमं तो गुरुम पूज्यम ततश्चय ममार्चनम कुर्वन् सिद्धिम अवाप्नोति ही अन्यथा निष्फलम भवेत्। पहले गुरु की पूजा करो, उसके बाद में मेरी पूजा करो। इस प्रकार से करोगे तो सिद्धि प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ पर भगवान ने ये बोला खाली गुरु की पूजा करो, बस मेरी पूजा मत करो, ऐसा बोला? या क्या बोला? प्रथमम, पहले गुरु की पूजा करो। यानी किस गुरु की? जो मेरी पूजा की शिक्षा देता है, क्योंकि वो जगत में मेरी शिक्षा की परिपाटी को ही सिखाने के लिए, मेरी सेवा की शिक्षा की परिपाटी सिखाने के लिए आए। इसलिए क्या है, उनकी पूजा करो तुम पहले। जब उनकी पूजा करोगे, उनके प्रति श्रद्धा करोगे, तो तभी मेरे प्रति श्रद्धा होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसलिए भगवान ने ऐसा नियम बनाया, प्रथमं तो गुरुम पूज्यम ततश्चय ममार्चनम। इसलिए हम लोग जो भी पूजा अर्चन भोग जो कुछ भी करते हैं, पहले गुरु जी को स्मरण करते हैं, उनका आह्वान करते हैं कि गुरुदेव के अनुगत्य में हम आरती कर रहे हैं, गुरुदेव के अनुगत्य में कीर्तन कर रहे हैं, गुरुदेव के अनुगत्य में कथा कर रहे हैं, गुरुदेव के अनुगत्य में अर्चन कर रहे हैं। ऐसा नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? सब निष्फल हो जाएगा। और बताए, नारायणो अपि विकृतिम याति गुरु प्रच्युतस्य दुर्बुद्धे कमलम जलादपेतम शोषयति रविर न पोषयति। कि भगवान जो है उनका देखो कितना सौम्य स्वभाव होता है। यहाँ तक कि जो भृगु ऋषि थे, उन्होंने जाकर के बैकुंठ में भगवान के ही वक्षस्थल पर लात भी मार दी, भगवान भी फिर भी क्रोध नहीं आया। दुर्वासा ने द्वारका में जा करके भगवान से क्या क्या करवाया, भगवान को कभी क्रोध नहीं आया। इतना भगवान शांत और सौम्य रहने वाले। लेकिन क्या है, नारायणो अपि विकृतिम गुरु प्रच्युतस्य दुर्बुद्धे, जिसकी गुरु के प्रति दुर्बुद्धि हो जाती है तो कृष्ण भी अत्यंत रुष्ट हो जाते हैं। जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि सूर्य है, सूर्य कमल को क्या करता है? पोषण करता है। जब कब पोषण करता है? जब वो जल में रहता है, जल का आश्रय लेकर के रहता है। लेकिन उसी कमल को बाहर रख दो और वही सूर्य फिर उसको जला देगा। उसी प्रकार से जल है गुरु के समान और शिष्य है कमल के समान। अर्थात जब तक गुरु के शरण में रहेगा तब तक नारायण उसको कृपा करेंगे, लेकिन गुरु से स्वतंत्र होकर के खुद ही गुरु बन जाएगा तो क्या करेंगे? नारायण उसको जला देंगे। इस प्रकार से शास्त्रों में अनेक जो है गुरु के विषय में प्रमाण है, बहुत सारी कथाएं भी हैं, किंतु उसके विषय में फिर हम नहीं बताएंगे क्योंकि नहीं तो बहुत प्रसंग लंबा हो जाएगा। जो नाम तत्व की सर्वश्रेष्ठता की शिक्षा देते हैं वे नाम गुरु हैं। उनके प्रति अचला भक्ति रखना कर्तव्य है। जो लोग नाम गुरु के प्रति ऐसी अवज्ञा करते हैं कि वे केवल मात्र नाम शास्त्र तक ही जानते हैं परंतु वेदांत दर्शन आदि शास्त्रों के पंडित हैं, वे अधिक शास्त्रों के अर्थ जानते हैं, वे नामापराधी हैं। बहुत से लोगों का ऐसा विचार होता है क्या कि गुरुजी ने हरिनाम तो दे दिया, हरिनाम करते हैं गुरुजी, बहुत अच्छा है, भक्ति भी करते हैं, अच्छा है, लेकिन गुरुजी को ना शास्त्र सिद्धांत पता नहीं है। गुरुजी से वेदांत पूछ लिया, गुरु वेद पढ़ा, गुरुजी ने कहा था मेरे को तो कुछ पढ़ा नहीं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं। जैसे श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उन्होंने श्रील प्रभुपाद को क्या बोला, भाई मैं तो अंगूठा छाप हूँ, तुम मेरे पास क्यों आते हो? तुम तो खुद ही पंडित हो, इतने सब कुछ जानते हो, मैं तुमको क्या शिक्षा दूंगा? इस प्रकार से गुरु क्या करते हैं? अभिनय करते हैं। यद्यपि उनके अंदर सारे शास्त्र जिसके अंदर कृष्ण प्रकाशित हैं, उसके अंदर क्या नहीं प्रकाशित है? कृष्ण से दूर क्या है, कृष्ण से अलग क्या है? ये बताया अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अनंत शास्त्र हैं, वो तो कृष्ण का एक अंश भी नहीं है।
वो शास्त्र जिसको जनाते हैं कृष्ण को, वो कृष्ण तो उनके हृदय में बैठे हुए हैं। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, वो कृष्ण उनके हृदय में बैठे हुए हैं। अब उनको कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता है क्या? सारे शास्त्र के तो मूल जो है सब कुछ, जहाँ शास्त्र भी पहुँच नहीं पाते, श्रुतियाँ जिनको नेति नेति कह करके कह देती भाई हम नहीं पहुँच सकते वहाँ। ब्रह्मा जी जिनको कह देते हैं जानंत एव जानंत किम भौक्त्या न मे विभो मनसो वपसो वाचो वैभवम तब गोचर, कि प्रभु मैं मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा आपके वैभव को नहीं जान सका। ब्रह्मा जी ने हार मान ली, श्रुतियों ने हार मान ली। वो सबके मूल जो भगवान है वो स्वयं हृदय में बैठे हैं। अब क्या जानना है? सब जानते भी हैं, वो फिर भी क्या कहते हैं, लौकिक नरवत लीला करने के लिए इस प्रकार का अभिनय करते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता है, दीनता बस भी करते। तो ऐसा सोच लेना कि लो हमारे गुरुजी को नाम तो अच्छा है, हरि नाम भी बढ़िया करते हैं, भजन भी करते हैं, पर गुरुजी को शास्त्र नहीं आता है, इसलिए हम दूसरे किसी गुरु को देखेंगे जिसको शास्त्र आते हो। ये क्या है? नाम गुरु जो है उनके चरणों में अपराध है। वे अधिक शास्त्रों के अर्थ को जानते हुए नाम अपराधी हैं। वास्तव में नाम तत्वविद गुरु से उत्तम गुरु नहीं है, उनको लघु मानने से अपराध होगा। जो स्वरूप लक्षण क्या है? नाम तत्व को जानने वाला ही गुरु है, अर्थात जिनको नाम तत्व की उपलब्धि हो गई, अर्थात जिनका शुद्ध नाम हो गया, वही गुरु है। उसको चाहे शास्त्र का ज्ञान हो या ना हो। मैंने बताया ऐसा तो हो ही नहीं सकता शास्त्र का ज्ञान ना हो। जिसको नाम चिन्मय है ये उपलब्धि हो गई, नाम प्रभु ने जिनके ऊपर कृपा करके स्फुरित हो गए जिनकी जीवा पर, उनको क्या शास्त्र बचा है ना। बताया सब शास्त्रों का सार क्या है? हरि नाम, और हरि नाम प्रभु ने स्वयं ही उन पर स्फुरित हो गए हैं, उन पर कृपा कर दी है, इसके अतिरिक्त और कुछ बचा ही नहीं। इसलिए अगर वो नरवत लीला करके इस प्रकार की कोई शिक्षा शास्त्रों की नहीं देते हैं तो इससे क्या नहीं सोचना चाहिए कि ये गुरु नहीं है या दूसरा अच्छा शास्त्र ज्ञाता गुरु ढूंढेंगे। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, लेकिन वो कौन है? प्रतिष्ठा कामी, धन कामी, क्योंकि उनको क्या शास्त्र सीखने, शास्त्र सीख करके अपना बताया चैनल खोलना है, लाखों लोगों में प्रचार करना है, फिर पैसा भी आना चाहिए तो प्रतिष्ठा भी चाहिए, तो वैसे ही लोग शास्त्र गुरु को ढूंढेंगे। अन्यथा अगर गुरु जी का शुद्ध नाम हो रहा है तो अन्य किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सबका सार तो वही है। गौर किशोरदास बाबा जी ने क्या दिया? कोई श्रील प्रभुपाद को बुला बुला करके वेदांत पढ़ाया, श्रुतियाँ पढ़ाई, उपनिषद पढ़ाया? कुछ नहीं, हरिनाम ही तो दिया। उसी के बल पर श्रील प्रभुपाद ने सारे विश्व में ऐसा प्रचार किया। आज देख लो जो कुछ भी प्रचार है वो सब किसका है? श्रील प्रभुपाद का। आज यहीं तक रखते हैं, फिर चतुर्थ नाम अपराध फिर हम अगली क्लास में करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।